जय माता दी दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं काजू और मूंगफली की कतली। तो हम दोनों को मिक्स करके कतली तैयार करेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट कतली बनके तैयार होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना, तभी आप लोगों को पूरी रेसिपी आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल इस तरह के हमारे परफेक्ट कतली बनके तैयार होंगे। तो इसके पहले अगर चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, ताकि हर नए रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके पास। तो फ्रेंड, हम चलते हैं शुरू करने। तो यहाँ पे हम गैस जला के इस पर रख देते हैं एक कढ़ाई, और इस पर हम मूंगफली को भूज लेते हैं। तो हमको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस छिलके निकल जाए और थोड़ा हल्का सा पक जाए मूंगफली, उतना ही हमें मूंगफली को पकाना है। तो चलिए हम मूंगफली को पका लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह के मूंगफली भूजना है। देखिए, छिलके उतरने लगे और मूंगफली में 1/2 होने लगे। तो इसी प्रोसेस पे हमें गैस को बंद करके और मूंगफली को निकाल लेना है। तो फ्रेंड, हम मूंगफली को निकाल लेते हैं। फिर इन्हें थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इनके छिलके को उतारेंगे, और फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो हम पहले छील लेते हैं मूंगफली को। बहुत ही अच्छी और टेस्टी हमारे काजू और मूंगफली की कतली बनके तैयार होंगे जाएंगे। इसे आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट अच्छे रेसिपी है बनके तैयार होंगे। तो इसे दोस्तों में शेयर करें और आप घर पे बनाएं। तो फ्रेंड, हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से। उसके बाद छन्नी हो तो छन्नी से भी आप छान सकते हैं, जो फ्राई वाले होते हैं छन्नी जालीदार, उससे भी आप छान सकते हैं। तो जिस तरह से व्यवस्थाएं हों उस तरह से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर इसके बाद हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो आपके पास सूप हो या इस तरह से भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपके पास व्यवस्था है उस तरह से मूंगफली को अच्छे से साफ़ कर ले। तो फ्रेंड, हमारे साफ़ हो चुके हैं मूंगफली को। अब हम चलते हैं ग्राइंड में मिक्सर करेंगे। तो हमें अच्छे से पीस लेना है। तो फ्रेंड, पीसने के बाद हमें छलनी से छान लेना है अच्छे से। तो जो बारीक होंगे नीचे गिर जाएंगे, बाकी जो बचे हुए छलनी में उसको भी 2 से 3 बार उसी तरह से पीस लेंगे, और हर सारी मूंगफली को और बारीक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हल्का दरदरा बारीक है। जो छलनी से अंदर नीचे गिरे हुए हैं उसी से हमारा तैयार होगा। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे काजू है, देखिए। तो इनको भी पीस लेते हैं। आप चाहे और कम या ज़्यादा रख सकते हैं काजू को, तो आप अपने हिसाब से जितना रखना है रख लीजिए। तो हम इसे भी पीस कर डाल लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी से हमारे पिसाई हो चुके हैं। अब चलते हैं चाशनी की ओर। तो जिस कटोरी से हमने मूंगफली लिए थे उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी लिए हैं, और आधा कटोरी हम पानी डाल के हमें चिपचिपा सा चाशनी तैयार करना है। चिपचिपा चाशनी हो जाने पर हमें मूंगफली को डाल के थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। तो हम मूंगफली को यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें रिफ़ाइन या आप घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ़ाइन ऑयल डालेंगे इस तरह से, आप चाहे घी भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। तो जब हल्का पैन छोड़ने लगे उसी प्रोसेस पे हमें गैस को बंद कर देना है। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए पैन भी छोड़ने लगे हैं, और हम गैस को बंद कर देंगे।
उसके बाद यहाँ हम थाली लेंगे। थाली में थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं रिफाइन का। अगर रिफाइन का तेल लगाएंगे तो ये व्रत में भी खा सकते हैं, तो हमने रिफाइन या आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए, तो हमारा जो चाशनी है अभी गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। हल्का जब गर्म रहेगा तभी हमारा ये बर्फ़ी सेट होगा। तो हमें इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से जमा लेना है। तो जितना साइज रखना है उस हिसाब से आपको तैयार करना है। तो हम कतली बना रहे हैं तो हमें पतला सा, बिल्कुल बहुत भी पतला ना हो। तो इसी तरह से जितना पतला काजू होते हैं कतली, उसी तरह से हम सेट कर लेते हैं। आप चाहे बेलन से भी बेल सकते हैं, तो हम हाथों से ही तैयार कर रहे हैं। जब चांदी वर्क लगाएंगे तो सेम एक ही प्रकार से हो जाएंगे। तो इधर हम चांदी वर्क भी लगा लेते हैं। अगर आपके पास चांदी वर्क ना हो तो भी आपको ये बर्फ़ी कतली बन जाएंगे। तो आपके पास काजू के कतली बनाने के लिए अगर चांदी वर्क हो तो चांदी वर्क लगा सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं, बिन चांदी वर्क के भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाए, इस तरह से हल्का नमी हो, तभी हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो हम जो पटरी आते हैं उसी से हम सहायता से सारे एक साइज के बर्फियों को काटेंगे। तो फ्रेंड, हम कतली को काट लेते हैं इसी फिट्टी की मदद से। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नए रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा रखना। तो हम इसी प्रकार से कतली को कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। मूंगफली काजू की कतली एक बार ज़रूर बनाएं, और अच्छा लगे वीडियो तो आप हमेशा बनाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट है। बर्फ़ी काजू की कतली बनके तैयार हो रहे हैं। तो आपको हम काजू कतली का भी बर्फ़ी डालेंगे, केवल काजू से तैयार करेंगे। तो हमारे सारे कटिंग हो चुके हैं, अब इन्हें निकालेंगे। तो इन्हें थोड़ा सा टाइट होने पर तभी निकालना है। अगर टाइट ज़्यादा ना हो तो रुक करके निकालें, तब आपके सारे पीसेस अच्छे से निकलेंगे। तो इस तरह से देखिए निकल रहे हैं, बट अभी हल्का सूखे हैं और थोड़ा टाइट होने दीजिए, तब फिर हम निकालेंगे तो और भी अच्छे से पीसे निकलेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा नमी है हल्का सा, तो हमने कट लगा लिए हैं, तो कुछ देर में हम निकालेंगे इन्हें। तो इस तरह से देखिए अब अच्छे से बढ़िया से सूख चुके हैं, बट उतना भी नहीं सूखे हैं। जिस तरह से होना चाहिए कतली, उस तरह से कतली हमारे तैयार हो चुके हैं परफेक्ट तरह से। तो आपको दिखाएंगे किस तरह के हमारे कतली तैयार हुए हैं, कितना नमी है, कितना किस तरह से मुलायम, तो आपको हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे प्लेट में लगा लेते हैं सारे कतली को। तो बिल्कुल आसान तरीके से कतली आप बनाएं और दोस्तों में शेयर करें। जब भी कोई आए तो इस तरह की मिठाई आप बना के खिला सकते हैं। तो या कहीं पे आपको ले जाना है तो आप बना कर घर के सामानों से आप ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको दिखाएंगे कैसा हमारा कतली काजू की और मूंगफली के बनके तैयार हुए हैं। तो हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह के हमारे कतली तैयार हो चुके हैं। और आप भी बनाएं और वीडियो को खूब सारा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले नए रेसिपी।